नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महबूब नगर में 369 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह। कांग्रेस की इनेराफ की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। राहुल गांधी का दोहरा रवैया। केटीआर कांग्रेस पर बरस पड़े। डीएससी उम्मीदवारों का एहतजाज जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी। पुलिस ने मुत्तादिद उम्मीदवारों को लिया तहवील में। बीआरएस कारकुनों का भी एहतजाज। शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद के फार्म हाउस पर मुजरा पार्टी का पर्दाफाश। 4 रक्कासाएं और 12 अफराद गिरफ्तार। बिगवेल केक हाउस। हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगवेल के स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बिगवेल केक हाउस। बिगवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले महबूब नगर में 369 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने महबूब नगर का दौरा करते हुए जिले कलेक्टर में महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दीगर काबीनी वज़रा और अरकान मुक़र्रना मौजूद थे। इसके बाद वजीर आला ने पालमोरू यूनिवर्सिटी में 42 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। MVS सरकारी डिग्री कॉलेजेस हॉस्टल के लिए 10 करोड़, देवरकदरा में सरकारी डिग्री कॉलेज की तामीरात के लिए 6 करोड़ रुपए के अलावा दूसरे तालीमी इदारों और महबूबनगर म्युनिसिपैलिटी में 276 करोड़ रुपए के STP तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा गया। महबूबनगर जिला कलेक्टर के दफ्तर में जिले ओहदेदारों
और अवामी नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया गया। इजलास में वजीर आला ने कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर ओहदेदारों को खुसूसी अहकाम जारी किए। वजीर आला ने कहा कि दिसंबर 2024 तक कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि फील्ड वर्क करते हुए उस पर मनसूबाबंदी की जाए। ग्रीन चैनल के जरिए फंड्स देने के लिए हुकूमत तैयार है। हर माह प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर जायजा इजलास मुनक्किद करें। जंगी खतूत पर इस प्रोजेक्ट के तामीराती कामों को मुकम्मल किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर कोमट्टी रेड्डी भी मौजूद थे। वजीर आला ने ओहदेदारों से कहा रियासत के मुख्तलिफ शाहराहों की तोसी के कामों में ताउन किया जाए। ओहदेदार ने यकीन दिलाया कि हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वजीर आला ने कहा चारशंबे को सुबह 11 बजे सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर महकमे जंगलात के ओहदेदार मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनहराफ कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा अगर स्पीकर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। केटीआर ने कहा राहुल गांधी खुद को दस्तूर का मुहाफिज कहते हैं और उनकी पार्टी दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटियों पर अमल नहीं किया बल्कि बीआरएस पार्टी के 6 अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल किया है। गोवा और कर्नाटक में कांग्रेस अरकान असेंबली को खरीदने पर राहुल गांधी ने तनकीद की थी, लेकिन अब वो खामोश हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि पार्टी तब्दील करने वालों को संसार करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में कितने करोड़ रुपए देकर अरकान को खरीदा गया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ कर रही है उसे दिल्ली में मंजर आम पर लाया जाएगा। केटीआर ने कहा कि पार्टी तब्दील करने वालों के खिलाफ अगर 3 महीने में कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। केटीआर ने कहा कि इस मामले में सदर जमहूरिया से भी शिकायत की जाएगी। असेंबली और पार्लियामेंट, यहाँ पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक है, संविधान के प्रतीक है और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं। पर देखिए क्या कर रहे हो, एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉट ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलएस। मतलब एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी श्यामला किरण रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने जमहूरियत के खिलाफ हुकूमत चलाई थी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर ने कहा कि 100 दिन में जो वादे किए थे उस पर अमल किया गया है। केसीआर का दौर एक तारीख दौर था, कितना खर्च लिया मालूम नहीं, हर महकमा मखरूस है। बीआरएस पार्टी के कायदीन बदजन होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमने किसी को खौफजदा नहीं किया। पार्टी में शामिल होने वालों को पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें वजीर का ओहदा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केटीआर दिल्ली जाकर बात कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड राहुल गांधी को नहीं मोदी को देना चाहिए।
बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि इन्हेराफ की सियासत से हमको कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले 10 अफराद को शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 महीने में स्पीकर को फैसला लेना चाहिए। अवाम गुज़िश्ता हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में फर्क को देख रहे हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर गिरफ्त नहीं है, वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। हुकूमत के वे बी एलैया ने कहा, बीआरएस ने पार्टी ने अपने धंधे और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरकान को शामिल किया था, लेकिन अब अवामी हुकूमत को देखकर अरकान शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस की बका मुमकिन नहीं है। केटीआर और हरीश राव गली में मुंह नहीं दिया जा सकते, इसलिए दिल्ली में हैं। बीजेपी से दोस्ती के लिए दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। बीजेपी में बीआरएस को जम करने की कोशिश की जा रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मंगल को हालात कशीदा देखे गए। डीएससी उम्मीदवारों का एहतजाज यूनिवर्सिटी कैंपस तक फैल गया है। पुलिस की तरफ से भारी जमयत यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात थी। एहतजाज करने वाले तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। बास तलबा को तहवील में भी ले लिया गया। लड़कियों की भी बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। तलबा के एहतजाज को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पीर की रात भी यहां तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया था और उन्हें सिटी कॉलेज के पास वाक़ पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया था। वहां पर भी ड्रामाई मनाजिर देखे गए थे। अब ये एहतजाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बीआरएस की तलबा तंजीम के कारकुनों की तरफ से वजीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। कैंपस में मौजूद पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई और एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर थक्कम-पेल भी देखी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के कारकुनों ने भी बीआरएस कारकुनों की तरफ से वजीर आला के अलामती पुतले को जलाए जाने पर जवाबी नारेबाजी की है। बताया गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद कांग्रेस के हामी कारकुनों की तरफ से बीआरएस पार्टी के कारकुनों को गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन से जो वादे किए थे उसे पूरा न करने पर इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के लिए अवाम और खवातीन से जो वादे किए थे इख्तिदार में आने के बाद धोखा दिया। माजी में बीआरएस पार्टी ने भी अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया था। बीआरएस हुकूमत में एक भी खातून वजीर नहीं थी। कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन को हर माह 2000 रुपए देने का ऐलान किया था। 7 महीने गुजर चुके हैं, अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे पूरा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुफ्त बस सफर पर अमल करके तमाम वादों को अमल करने का दावा कर रही है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप हासिल करने वाले मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप हासिल करने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया की जर्सी वजीर आला को तोहफे में दी। वजीर आला ने सिराज को तहनीत पेश की। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से सिराज को सरकारी मुलाजमत और मकान दिए जाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाके में मौजू मुकाम की निशानदही की जाए और सरकारी मुलाजमत फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, रियासत के 8 मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ने मंजूरी देने से इनकार किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ये वजीर आला रेवंत रेड्डी की नाकामी का सबूत है, ये रियासत की तौहीन है। सियासी मफादात के लिए वजीर आला दिल्ली के दौरे करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया गया है। रेवंत रेड्डी इनराफ की सियासत पर तवज्जो दे रहे हैं। गरीब बच्चों की तालीम के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। रियासत की तरफ से 2 मरकजी वजीर किशन रेड्डी और संजय नुमाइंदगी करते हैं,
लेकिन दोनों ने रियासत के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में तवज्जो मबसूल नहीं करवाई। बीआरएस पार्टी पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात का इल्जाम लगाते हुए उसे मुनहदम करने की कोशिश की जाएगी तो हम भी कांग्रेस पार्टी दफातर का कच्चा चिट्ठा मंजर आम पर लाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की एक सोई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी है। पीर को रुकने असम्बली ने दारुस्सलाम में महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मलकपेट में सरकारी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई इमारतों की तामीरी पेशरफ के अलावा दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील से मुताल्लिक भी जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर महकमे तालीम बिलखुसूस हल्के मलकपेट के मुतल्लिका एजुकेशन ऑफिसर्स और दूसरों ने इजलास में शिरकत की। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने वफ्द के हमरा मंगल को मुख्तलिफ आशुर खानों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि माह मुहर्रम से पहले करोड़ों रुपए के कामों को यहां पर अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि आशुर खानों के काम भी मुकम्मल किए गए हैं। बादशाही आशुर खाने में मुस्तकिल शेड डाला गया है। आज़ा खाने सहरा में भी काम मुकम्मल किए गए हैं। वक्त में रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर महमूद कादरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि मुहर्रम के पेश नजर मुख्तलिफ आशुर खानों में 7.5 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। रुकन कौंसल ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए हैं। अय्याम आजादारी के दौरान आजादारों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, इस सिलसिले में आशुर खानों के कामों को मुकम्मल किया गया है। आज़ा खान ने जहरा में भी मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए हैं। मुहर्रम के दौरान 3000 लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा दूसरे इंतजामात किए गए हैं। रियाजुल हसन अफंदी ने बाज गोशों की तरफ से नामुकम्मल इंतजामात को लेकर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालों से माह मुहर्रम और अय्याम आजादारी के दौरान मौसर इंतजामात करती आ रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुहर्रम के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफ्द जो अरकाने मुक़र्रना जाफर हुसैन मेराज, मीर जुल्फिकार अली और रियाजुल हसन अफंदी पर मुश्तमिल था, इजलास में शिरकत की। इजलास में माह मुहर्रम के दौरान पुलिस के इंतजामात, बिलखुसूस यौम आशुरा के मौके पर पुलिस बंदोबस्त, जुलूस की गुजरगाहों का इंतजाम और दूसरे महकमे जात की इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरे महकमे जात को भी इंतजामात के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। कमिश्नर सिटी पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि माह मुहर्रम के दौरान अवाम के ताउन से दरकार तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इजलास में शहरी खिदमात से मुताल्लिक दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना वहीदुद्दीन जाफरी, शिया तंजीमों के दीगर नुमाइंदे भी शरीक थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली कारवान में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गोलकुंडे के डिग्री कॉलेज बरानिस्वा में वन महोत्सव प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने शिरकत की। मस्कुरा प्रोग्राम शजरकारी को फरोग देने के लिए मुनाकिद किया गया है ताकि आलूदगी को दूर किया जाए। प्रोग्राम में GHMC हार्टिकल्चर के ओहदेदारों के अलावा दूसरों ने शिरकत की। बाद में उन्होंने गोलकुंडे के मुकामी दवाखाने का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। जेर इलाज मरीजों, स्टाफ और दूसरों से बातचीत की गई। मौसमी बुखार और डेंगू के किट्स की दस्तियाबी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। आसिफ नगर पुलिस ने 3 मुख्तलिफ वाकयात में करीब 75 कुंटल PDS चावल को जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत पर रावनगर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 14 कुंटल PDS चावल को जब्त किया गया। इसके अलावा पुलिस ने आसिफ नगर के साकी मोहम्मद मिराज को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 35 कुंटल चावल जब्त किया, जबकि तीसरे वाक़े में पुलिस ने उबैद बिन साले को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 25 कुंटल PDS चावल जब्त किया है।
इस सिलसिले में रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि वो डीसीपी और एसीपी से बात करेंगे। गरीबों को दिए जाने वाले पीडीएस चावल की इस तरह से गैर कानूनी से ब्लैक मार्केटिंग के लिए महकमे पुलिस को भी जिम्मेदार ठहरा गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद रोजी हीटर के जेर साया काम करते हैं। जब्त शुदा चावल को पुलिस की जानिब से महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफ नगर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में हल्का असेंबली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने असद बाबा नगर किशनबाग डिवीजन में स्ट्रीट लाइट्स और बरकी खंभों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कामों के पूरा होने से मकीनों को राहत मिलेगी। इस मौके पर महकमे बरकी के ओहदेदार मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की क़ियादत में संगारेड्डी मेदक की दरगाह व मस्जिद कमेटियों के वफ़द ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने बोर्ड के तहत आने वाली मसाजिद व दरगाहों के ज़ेर-इल्तिवा कामों के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। ज़हीराबाद की मस्जिद के मामले पर भी सदरनशीन को तवज्जो दिलाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बयान से भी सदरनशीन वक्फ बोर्ड को वाकिफ कराया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से ए श्रीधर ने जायजा हासिल किया है। वो इंडिया रेलवे ट्रैफिक सर्विस से ताल्लुक रखते हैं। इससे पहले वो डिप्टी जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे के अलावा रेलवे में मुख्तलिफ खिदमात पर फराइज अंजाम देते रहे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए किया था। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पीर को बबर के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक हुसैन नामी एक शख्स बबर के पिंजरे की सफाई के लिए दाखिल हुआ था, लेकिन बबर को उसके मुतसिला पिंजरे में मुंतकिल किया गया था, लेकिन दोनों पिंजरों के बीच के पिंजरे के दरवाजे को बंद नहीं किया गया था। जब बबर ने हुसैन को देखा तो उस पर हमलावर हो गया। जू के सिक्योरिटी अमले ने बर वक्त पहुंचकर हुसैन को बचा लिया। हुसैन को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। एक और वाक़े में जू की रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को जो जू के बाहर से आए हुए सांप की तला मिलने पर था उसे पकड़ने गया। सांप ने उसे काट लिया। जू इंतजामिया ने उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। गुज़िश्ता 3 महीनों में जू में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। नाइट हाउस क्लीनिंग के लिए सुबह अराउंड 10:20 हुसैन करके एनिमल असिस्टेंट एनिमल कीपर जाके क्लीनिंग के लिए गया। वो एक एनिमल नाइट हाउस से दूसरे नाइट हाउस के लिए उसको बुझा के वो अंदर क्लीनिंग के लिए गया। तो उसी टाइम पे फिर लायनस इस जहाँ पे क्लीन कर रहा था वहाँ पे आ गई। एंड ये इंसिडेंट इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये प्रॉपर वो डोर शट न होने की वजह से वो लायनस केम टू द अदर नाइट हाउस। तो वहाँ पे वो आने के बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आया। उसी टाइम वो लायनस ने पाव से थोड़ा उसको नेल का हर्ट हुआ है हाथ पे। देन बाहर आने के बाद जोन का इंचार्ज उसको उन्होंने अलर्ट किया था। उसके बाद इमीडिएटली हमने सिक्योरिटी और असिस्टेंट क्यूरेटर डिप्टी क्यूरेटर सब अलर्ट होके हम कॉर्डन ऑफ किए एरियाज को, मेन गेट्स बंद किए और लोकल गेट्स भी बंद करते इमीडिएटली वेटरनरी टीम को भी हमने इंटीमेट किया, जहाँ पे डार्टिंग गन्स लोड होके विदिन 10 मिनट्स वेटरनरी टीम भी आके उसको डार्टिंग किया उन्होंने। ट्रैंकुलाइजेशन के बाद विदिन 20 मिनट्स एनिमल को हम नाइट हाउस को वापस भिजा के रिवाइव कर दिए हैं। एनिमल को भी कोई इशू नहीं है एंड कीपर को भी छोटा सा इंजरी हुआ है, उसको हम ओस्मानिया हॉस्पिटल लेके ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। शहर के नवाही इलाके नागोल में एक शख्स ने अपने बेटे के स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नीम बरहाना होकर एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक धर्मारेड्डी का बेटा नागोल के अक्षरा टेक्नो स्कूल में ज़ेरे तालीम है। फीस में इजाफे की वजह से वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में शरीक कराना चाहता था, लेकिन स्कूल इंतजामिया की तरफ से टीसी और बोनाफाइड न दिए जाने पर धर्मारेड्डी स्कूल के सामने बैठकर एहतजाज करने लगा। उसका कहना था धर्म की हिफाजत की जाए, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, एक बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है।
शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में रक्स व सुरूर की महफिल का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर फार्म हाउस पर धावा किया, जहां दिल्ली से लाई गई लड़कियां नीम बरहाना हालत में रक्स कर रही थीं। पुलिस ने 12 लड़कों और 4 रक्कासाओं को तहवील में ले लिया है। मोइनाबाद पुलिस ने सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के नवाही और मज़ाफ़ाती इलाकों में मौजूद फार्म हाउस और रिसोर्ट में खानदानी तकारीबी हुआ करती हैं, लेकिन इस तरह फार्म हाउस में रक्स व सुरूर की महफिलें समाज में एक तरह की बुराई का बायस बन रही हैं। नौजवान इस तरह की तकारीब के दौरान मंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु के भी एक रेप पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। पुलिस को इस तरह की गैर मौजिब तकारीब और पार्टियों पर नजर रखने की जरूरत है। शहर में पुलिस की चौकसी बरकरार है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आजमपुरा चमन के पास पीर की रात तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गाड़ियों बिलखुसूस 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के दस्तावेजात की जांच की गई। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर बाज़ 2 व्हीलर्स को भी तहवील में लिया है। साइबर क्राइम पुलिस ने सऊदी अरब में मुलाजमत की फराहमी का झांसा देकर भोले भाले नौजवानों को लूटने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि निशांत कुमार ने यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ नजरान के मुलाजमत का झांसा देकर 4,71,000 रुपए की रकम हड़प कर ली थी। इस सिलसिले में मुतासरा शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुलजिम के पास से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में रिटायर्ड IAS ओहदेदार के घर पर सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक खुफल चिकनी के जरिए सारे घर में दाखिल हुए और कीमती सामान का सरका कर लिया। रिटायर्ड IAS ओहदेदार ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मकीनों की गैर मौजूदगी में यह वारदात पेश आई। मसरूखा अशिया के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। चादरघाट विक्ट्री प्लेग्राउंड के पास चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, लेकिन मुसाफिरीन फौरी कार से उतर गए। मुकामी अवाम ने आग बुझाने में ताउन किया। बताया गया कि जैसे ही कार से धुआं उठने लगा था, मुसाफिरीन कार से बाहर निकल आए। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मेदक जिले के रामायणपेट मंडल के मॉडल स्कूल में समियत ग़िज़ा से 17 तालिबात मुतासिर हुई हैं। इत्तला मिली है कि तालिबात ने जो नाश्ता किया था उसमें मुबैना तौर पर छिपकली पाई गई थी। ताहम अभी इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। तलबा को हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है। आला हुक्काम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया
12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। महबूब नगर में 369 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह। कांग्रेस की इनेराफ की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। राहुल गांधी का दोहरा रवैया। केटीआर कांग्रेस पर बरस पड़े। डीएससी उम्मीदवारों का एहतजाज जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी। पुलिस ने मुत्तादिद उम्मीदवारों को लिया तहवील में। बीआरएस कारकुनों का भी एहतजाज। शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद के फार्म हाउस पर मुजरा पार्टी का पर्दाफाश। 4 रक्कासाएं और 12 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।